नहीं आपके लक्ष्मी में शक्ति होती तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना इस सबसे ज्यादा धनवान तो आपको होना चाहिए। फिर आप कटोरा लेके रूस अमेरिका के पास कला जाते हैं भीख मांगने। शिक्षा की देवी में सरस्वती में अगर इतनी ताकत होती, क्षमता होती तो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी जापान का और चाइना का लोग कहला होता, नहीं होता। अगर आप में विश्वकर्मा में शक्ति होती तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, रोज नया टेक्नोलॉजी चाइना देता है। मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूँ, मैं राम को नहीं मानता हूँ, जितने भी हिंदू के देवी देवता हैं उसको नहीं मानता हूँ। इसका शपथ खुलेआम ले रहे हैं आप। खुलेआम ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे? इस वजह से उनकी भावनाएं आहत हो रही है। क्यों नहीं कहते हैं? इसमें क्या बुराई है कहने में? हम शराब नहीं पीते और हम बोलते हैं अपने बच्चों को, चाहे हम अपने इष्ट मित्र स्वजनों को कहते हैं कि भाई शराब बुरी चीज है, तो जो शराबी है और जो शराब उत्पादन करने वाले लोग हैं, क्या उनकी भावना आहत हो जाएगी? वो क्यों नहीं रोड पर आ जाते हैं कि भाई ये कहता है शराब में नहीं पियो तो हम भावना आहत हो गया, वो क्यों नहीं विरोध करता है? बहुत सारा भारत भर में जगह जगह विद्यालय है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं वहाँ गंदी चीजें नहीं जाना है, वो ऐसा आचरण नहीं कर रहा है, तो क्या उनकी भावना आहत हो जाती है? क्या उनका अपमान हो जाता है? क्या हम मांसाहारी नहीं है, हम चिकन, मुर्गा, मछली नहीं खाते, तो क्या वो मुर्गा का उत्पादन करने वाले, मछली पालन करने वाले, उनकी भावना आहत हो जाएगी क्या? एक तरफ कहते हैं कि धर्म को मानो, आप हम जो कह रहे हैं मेरा जो सिस्टम है उसमें शामिल रहो, और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि शीशा कान में पिघला के डाल देंगे। अगर हमारे बहुजन समाज के लोग मूंछ करा रख लिए तो उसके साथ मारपीट आप कर देते हैं। मूंछ भी नहीं पसंद है, न टीकी चंदन हमारा लगाया हुआ पसंद है, न हमारा वेद पुराण पढ़ने में भी आपको कठिनाई है, और जब हम कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए तो आपको धार्मिक भावना आहत हो जाती है। ये दोगलापंथी नीति है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर 2022 को हजारों बहुजनों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, और उस दीक्षा समारोह में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा का भी शपथ लिया गया। इसी 22 प्रतिज्ञा के बाद आरएसएस, बीजेपी और तमाम ब्राह्मणवादी संगठनों में खलबली मच गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट विष्णुदेव यादव जी। क्या कुछ कहेंगे? जहाँ भी पुरातत्व विभाग खुदाई करता है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध क्यों मिलते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, बुद्ध ही बुद्ध क्यों मिलते हैं? आज तक इन लोगों के खुदाई में इन लोगों के धार्मिक कोई भी वस्तु नहीं मिला। हमारे जो बुद्ध हैं उन्हीं की मूर्ति को ये लोग विभिन्न रूप रंग दे के सजा के प्रोड्यूस कर देता है। खुदाई में मिलती है बुद्ध की मूर्ति और उसको ये लोग नाक, कान, आँख पर झाँप तोप के कुछ पट्टी अट्टी लगा के लाल पियर रंग चिन्हासी लगा के अब बना देता है कि विष्णु का अवतार है, ये फलना है, ये महारानी है, ये शक्तिपीठ है। ये सब भारत में जितनी भी मठ मंदिरें हैं सब में जितनी मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो सब के सब बुद्ध की मूर्तियां हैं। भिन्न भिन्न मतलब आवरण में वो तथागत की मूर्तियां हैं। बार बार इसलिए ऐसा प्रहार किया जाता है क्योंकि हम लोग अब जागरूक हो रहे हैं। भारत के मूल निवासी लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि हम भारत के मूल निवासी का मतलब होता है कि हम विदेशी नहीं हैं, हम यहाँ के हैं और यहीं से हमारा वंशज है, यहीं से हमारे पूर्वज थे, मतलब हम बुद्ध के संतान हैं, बुद्ध हमारे पूर्वज रहे हैं। और चूंकि यह धरती बुद्ध की धरती रही है तो आप जो भी कुछ खोजेंगे तो बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। बुद्ध के ही व्यवस्था को, उनकी ही संरचना को ये लोग हैक करके अपना धर्म बनाया जिसको कहता है सनातन धर्म। जैसे हमने मूर्ति की चर्चा की उसी तरह से पाली भाषा सबसे पुरान भाषा है पाली भाषा, और उस पाली भाषा को बदल करके उसका कॉपी डुप्लीकेट करके संस्कृत भाषा ही लोग लाता है। लेकिन जो ठग वर्ग है उसको तो देख रहा है कि हम तो इन सारी चीज़ों को चुरा करके और हावी किए हैं, थोप दिए लोगों पर। हमारे भारत के भोले भाले लोग, उस समय शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, वेद पुराण पढ़ने का, तो ये लोग पूरा ये किया था कि पढ़ेगा सो जिह्वा काट लो, सुनेगा से कान में शीशा पिघला कर डाल दो, तो ये सब था। तो हम लोग पढ़े कहाँ? जब अब पढ़ने लगे तो अब पता चलता है कि नहीं, सच्चाई तो ये है, बुद्धमय भारत था और ये लोग बीच में आकर के चुरा नुका के इसको हैक किया हुआ
हुआ इनका सिस्टम है। तो अब हम लोग फिर परिवर्तन लेने लगे, अब इनको अखरने लगा है। इसलिए गौतम साहब के साथ वो भेदभाव पक्षपात वाली बात हो रही है। गौतम साहब कोई नया चीज़ थोड़ी कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव कोई नया चीज़ थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अपना जो पुरातन, हमारा सबसे पुराना जो हमारा पूर्वज और उनकी व्यवस्था थी, हम उसको पुनः दोहरा रहे हैं, हम उनको जीवित कर रहे हैं, हम उनको ला रहे हैं। जो गर्दा माटी धूल मिट्टी जमा हुआ था उसको हम ब्रशअप कर रहे हैं, उसको झाड़ पोंछ के चमका रहे हैं। इसमें आपकी धर्म की, आपकी भावना की आहत का कहाँ सवाल हो? मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूँ, मैं राम को नहीं मानता हूँ, जितने भी हिंदू के देवी देवता हैं उसको नहीं मानता हूँ। इसका शपथ खुलेआम ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? खुलेआम ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे? इस वजह से उनकी भावनाएं आहत हो रही है। क्यों नहीं कहते हैं? इसमें क्या बुराई है कहने में? अगर है, थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि अगर है, तो आपकी भावना इतनी कमजोर है, आपका सिस्टम इतना कमजोर है, जो बात बात पर आहत हो जाते हैं आप। ये तो जबरदस्ती थोपने ही वाली बात ना है। जयप्रकाश बाबू बताइए, हम शराब नहीं पीते और हम बोलते हैं अपने बच्चों को, चाहे हम अपने इष्ट मित्र स्वजनों को कहते हैं कि भाई शराब बुरी चीज़ है, और हमारे पिताजी भी कहे, हमारे महापुरुष भी कहे, हमारे समाज के भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि शराब नहीं पीजिए। तो जो शराबी है और जो शराब उत्पादन करने वाले लोग हैं, क्या उनकी भावना आहत हो जाएगी? तो क्यों नहीं रोड पर आ जाते हैं कि भाई ये कहता है शराब में नहीं पियो तो हम भावना आहत हो गया, वो क्यों नहीं विरोध करता है? वेश्यावृत्ति, वेश्यालय जहाँ है, बहुत सारा भारत भर में जगह जगह वेश्यालय है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं वहाँ गंदी चीज़ें नहीं जाना है, वो ऐसा आचरण नहीं कर रहा है। तो क्या उनकी भावना आहत हो जाती है? क्या उनका अपमान हो जाता है क्या? सोचने समझने वाली बात है। हम मांसाहारी नहीं है, हम चिकन, मुर्गा, मछली नहीं खाते, तो क्या वो मुर्गा का उत्पादन करने वाले, मछली पालन करने वाले, उनकी भावना आहत हो जाएगी क्या? ये धर्म नहीं धंधा है, ये व्यापार जो शुरू किया है ये लोग, इस कारण से ये जानते हैं कि वो नकली है, हम ठगने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किए हैं। उनको पता है कि हम कमज़ोर हमारा सिस्टम है, इसलिए जब जब बहुजन समाज के लोग और बौद्धिस्ट लोग जब जब इस चीज़ को जीवन जीने की शैली को मजबूती से पटल पर रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे, तब तब उनका धार्मिक भावना आहत हो जाता है। बताइए, इतना कमजोर है। और इतने ही आपके लक्ष्मी में शक्ति होती तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना, इस सबसे ज़्यादा धनवान तो आपको होना चाहिए। फिर आप कटोरा लेके रूस अमेरिका के पास कला जाते हैं भीख मांगने? कि आप ही के शिक्षा की देवी में, सरस्वती में अगर इतनी ताकत होती, क्षमता होती, तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी जापान का और चाइना का लोग कहला होता? नहीं होता। अगर आप में विश्वकर्मा में शक्ति होती तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, रोज़ नया टेक्नोलॉजी चाइना देता है, जिसको आप कहते हैं लिखो फेंको, आप बंद करो, बैन करो। तो ये सब चीज़ तो सचमुच झूठ है ना, ये ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है, वो अवगुण है। आप जिनकी भी 22 प्रतिज्ञाओं में जो भी बाबा साहब कह रहे हैं, वो सब अवगुण की बात कह रहे हैं। वो बुरी चीज़ें हैं हमारे लिए, वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। वो हमें आज तक कुछ न दिया है न देगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को हम नहीं मानते। दोगलापंथी की जो नीति आप अपनाते हैं, आखिर क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावना आहत होती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये छोट जात है, अछूत है, इससे मटकी छुआ गया। आप हमारे समाज के बच्चे, नादान बच्चे का आप हत्या कर देते हैं मारते मारते। एक तरफ आप कहते हैं कि सब बराबर है और धार्मिक भावना आहत है, तो मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि धर्म को मानो, मतलब आप हम जो कह रहे हैं, मेरा जो सिस्टम है उसमें शामिल रहो, और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि शीशा कान में पिघला के डाल देंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो सारा अथी है, भारत भर के लोग हैं सभी हिंदू राष्ट्र हैं, सभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और दूसरे तरफ अगर हमारे बहुजन समाज के लोग अगर मूंछ करा रख लिए तो उसके साथ मारपीट आप कर देते हैं। बताइए, ये तो वही बात है कि आपको मूंछ भी नहीं पसंद है, न टीकी चंदन हमारा लगाया हुआ पसंद है, न हमारा वेद पुराण पढ़ने में भी आपको कठिनाई है, और जब हम कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, तो आपको धार्मिक भावना हो जाती है। सीधा आईना की तरह है, राजनीतिक द्वैतता है जिसका फायदा ये उठाना चाहते हैं कि एक तरफ तो जैसे ही हम जाति, वर्ग, सामाजिक स्तर की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ हम
छूत अछूत, छोट जात बढ़ जात ना, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सब हो जाते हैं। आरक्षण वाला। हैं आरक्षण वाला हो जाते हैं कि भीख मांग रहा है आरक्षण। और जैसे ही आपको वोट लेना होता है, जैसे ही आपको सत्ता में हासिल करना होता है, अथी धर्मालय बनाना होता है, तो वहाँ पर आप सब जात एक हो जाओ, चंदा दो, हिंदू की बात है, सब हिंदू एक हो जाओ, वोट दो, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये दोगलापंथी नीति है जिसमें आप चाहते हैं कि दोनों तरफ हम ही रहे, मलाई चाटे।